हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फोकस। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों को हमारा जो विषय होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी वीडियोस की, वो पसंद आते हैं या आते रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों से भी, मित्रों से भी प्रार्थना कीजिए कि वो हमें सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ बड़ी बातों पर और कुछ छोटे बातों पर, इवेंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो इवेंट्स हैं बड़े छोटे, इनका हमारी सॉफ्ट पावर पर, यानी भारत की सॉफ्ट इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ रहा है। सॉफ्ट इमेज यानी लोगों के दिलों में जो हमारी इमेज बैठती है जाकर के, छवि, वो हमारे लिए, भारत के लिए हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रही है। हमने बहुत महत्व दिया है इसको हमेशा। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी पर कोई किसी तरह का अटैक नहीं किया, उसका सम्मान किया है। जिसने नॉन अलाइन मूवमेंट में बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, उदाहरण स्थापित किए। हम भले ही गरीब थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी हमारी, पर हमें कभी मॉरली गलत ना समझा गया और ना हमने कोई उस तरह का छोटा सा भी मॉरली गलत कदम उठाया। लेकिन आज हमारे ऊपर उंगलियां उठने लगी हैं, सवाल उठाए जाने लगे हैं हम पर। आज ही की एक लेटेस्ट न्यूज़ देख ले, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स में 22 नवंबर को एक रिपोर्ट में आई है। उसमें कहा है, US authorities have thwarted a plot to kill a separatist in the US and issued a warning to India over concerns that the Indian government was involved. और ये बहुत बड़ा लांछन है उनकी धरती पर, दूसरे देश की धरती पर, और वो भी US, एक ऐसे व्यक्ति के जिसका बैकग्राउंड शायद इंडियन ही था, पर वो जो सेपरेटिस्ट था, वो पृथकतावादी था, उसकी हत्या करवाने के षड्यंत्र में हमारा हाथ बताया जा रहा है। इट्स ए वेरी सीरियस चार्ज इन माय व्यू। ये सिख सेपरेटिस्ट लीडर कौन है? दिस जेंटलमैन इज गुरपतवंत सिंह पन्नू। इससे पहले कनाडा में भी हम पर यही इल्जाम लग चुका है। कैनेडियन धरती पर निज्जर की हत्या के मामले में पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हुई, वो सबके सामने है वो बात। हमारे देश के हाइपर नेशनलिस्ट लोग सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड अननोन मैन की खूब वाहवाही कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि भारत ने चुन चुनकर अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया है। बट रिजल्ट आपके सामने है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड खुलकर इनकी सरकारों ने हमारी क्लास ली है। बहुत निंदा हुई है हमारी। वहीं छोटे मुल्क बड़े होशियारी से हम पर अपना गुस्सा, आक्रोश निकाल रहा है। डेवलप्ड नेशंस जो हमारा मजाक बना रहे हैं, वो सबको दिख रहा है, भले ही हम ये बात माने या नहीं माने। पर मैं यहां उन देशों पर फोकस करना चाहता हूं जो उतने पावरफुल नहीं है, फिर भी भारत को नाकों चने चबा रहे हैं। मैं एक सीरीज ऑफ इवेंट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बात है अगस्त 2022 की। भारत के 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को कतार, दोहा, वहां सडनली गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट की बात अगर माने हम लोग, तो केस था इजराइल के लिए जासूसी करना। जी, इजराइल के लिए। इन ऑफिसर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और महीनों तक कोई कार्रवाई, सुनवाई नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। केस की सुनवाई शुरू हुई 7-8 महीने बाद, इस साल मार्च में। ना तो कोई चार्जेस का था पता, ना कोर्ट प्रोसीडिंग की कोई खबर, कब क्या कैसे हुआ कोर्ट्स में। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर
2023, पिछले महीने 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल पर अटैक करता है और कई लोगों को मार देता है और बहुत सारे लोगों को बंधक बनाकर ले जाता है। इजराइल भी अगले ही दिन उन पर जोरों से अटैक कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, टीनेजर्स होते ना, उस एक्साइटेड टीनेजर की तरह फौरन एक ट्वीट कर देते हैं कि हम इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। अरे भाई, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ बोलने से पहले आप पहले ठीक से सोच तो लेते। इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास और मिडिल ईस्ट के बीच कैसे इक्वेशंस है उस सबको पता है। और बाइडेन साहब के पीछे पीछे आपको भी एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर बनने का चस्का पड़ा हुआ है, उसकी जल्दबाजी में है। खैर, अगले कुछ दिनों में मोदी साहब खुद और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कुछ बात को संभालने की कोशिश की। तब तक मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हमसे हार खा चुके थे। इसके बाद रशिया यूक्रेन के मामले में जो हमने गलती की थी, वही गलती हमने फिर की। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सीज फायर का रेजोल्यूशन लाया गया 26 अक्टूबर को। उसकी वोटिंग में हमने अपनी गैर हाजिरी, अपनी एब्सेंस दर्ज करा दी, जो लगभग एक तरह से रेजोल्यूशन को अपोज करने वाली बात हुई। सोचिए जरा, भारत ने युद्ध में होने वाली क्रूरता के अगेंस्ट खड़े होने का फैसला कर दिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इट अमाउंट्स टू व्हेन यू वोट फॉर एब्सेंटिज्म इन द रेजोल्यूशन, इन द वोटिंग। और उसी दिन कतार ने भारत के वो जो 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था, उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी, सजाए मौत। हमारे विश्व गुरु साहब, जो बड़े बड़े लीडरों के साथ झप्पियां मार पाते रहते हैं, शेखों को माय ब्रदर कहकर संबोधित करते रहते हैं, शायद वो सच में इतने पावरफुल होते जितना वो दिखाते हैं अपने आप को, तो ये फांसी की सजा कब की टल चुकी होती और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स सुरक्षित वापस घर आ चुके होते। पर सरकार शांत, मीडिया चुप्पी, साइलेंस। ये हमारे भारत में एक पैटर्न बन चुका है, अंदाज बन चुका है। एज यूजुअल जब कोई वाहवाही लूटने की बात होती है तो हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी उस न्यूज को अपनी ब्रांड बिल्डिंग बनाने में, इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विदेश जाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए G20 का भव्य प्रदर्शन हो, या फिर चंद्रयान की सफलता की बात हो, मोदी जी अपने 56 इंच के सीने में हवा भर के उसे और भी फुला लेते। पर बात जब अदानी की हो, बेरोजगारी की हो, मणिपुर की हो, माइनॉरिटीज पर जुर्म की हो, टनल में फंसे 41 वर्कर्स की हो, विदेशों में हमारी बेइज्जती की हो, या फिर कटार में फंसे हमारे एक्स सर्विसमैन, एक्स नेवल ऑफिसर्स की जिंदगी की हो, तब मोदी जी के मुंह में शायद दही जम जाता है। और वही दही शायद वो न्यूज चैनल्स को भी सप्लाई कर देते हैं, वो भी दही जमाकर चुप हो जाते। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, स्पेशली पिछले 5-6 सालों, फॉरेन रिलेशंस की वो बातें जो एक्चुअली मैटर करती, उन पर हमें जगह जगह एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। हमारे विश्व गुरु मोदी जी, जो हमारे सुपर फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, वो बार बार ये गलती करते हैं। और हमारे जूनियर फॉरेन मिनिस्टर, जो दरअसल में फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर साहब, बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को एक एरोगेंट, अहंकारी देश की तरह पेश करने से चूकते नहीं। विश्व हमें एक वानाबी सुपर पावर की तरह देख रहा है। अनफॉर्चुनेटली यही सोच कई देशों की राइट विंग सरकारों की भी है। पर पूरे विश्व में शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये खतरनाक बातें हैं। विश्व गुरु
या सुपर पावर बनने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरे मुल्क हम पर भरोसा करना ना छोड़ दें, हमारी मॉरलिटी पर सवाल ना उठाने लगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। G20 के वक्त जो हमने झूठ का हरा पर्दा चढ़ाया था वो कितने दिन रहेगा? जी हाँ, मैं उसी हरे पर्दे की बात कर रहा हूँ जो सड़कों के किनारे लगाया गया था ताकि झोपड़पट्टियों को आने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो ना देख सके सड़कों से। क्या दुनिया इतनी मासूम है कि उस पर्दे के दूसरी तरफ का जो सच है वो उन्हें दिखाई नहीं देगा या उसकी खबर नहीं पहुंचेगी उन तक? इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी है, आपकी, हमारी, सबकी, कि हम अपने इन मौजूदा लीडर्स का जो ये दम्भ है उसको तोड़ें। ज़रूरी है। और उन्हें बताएं कि हम अपने देश को वो नहीं बनने देंगे जो वो उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो इससे जो सोच रखने वाले हों इसके जैसी, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। वी नीड टू एंजॉय विद पीपल हु थिंक लाइक अस। वी वांट टू शेयर आवर थॉट्स विद देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस प्रयास को सफल बनाने में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।